కేంద్రంలోని ప్రధాని మోదీ సర్కార్ అసమర్థతతోనే నీట్ పేపర్ లీక్ అయ్యిందని ఆరోపించారు ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ఎగ్జామ్ పేపర్ల లీకేజీకి కొత్త చట్టం తెచ్చామని కేంద్రం గొప్పలు చెప్పుకుంటుందని విమర్శించారు. పార్లమెంటులో చేసిన ఆ చట్టం ఏమైంది, పేపర్ లీక్ ఎలా జరిగిందని ప్రశ్నించారు. ఏడాదిగా ఎంతో కష్టపడి చదువుకున్న విద్యార్థులకు కేంద్రం ఏం సమాధానం చెప్తోందని నిలదీశారు. ఇక కోచింగ్ సెంటర్లకు లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు చేసిన స్టూడెంట్స్ కు తీవ్ర నష్టం జరిగిందన్నారు ఓవైసీ. वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहां गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसा करें। నీట్ లీకేజీకి మోదీ సర్కార్ విద్యాశాఖ మంత్రి బాధ్యత వహించాలని అన్నారు కాంగ్రెస్ నేత లంబా ఆల్కా. పరీక్షల్లో కష్టపడే విద్యార్థులకు పేపర్ లీక్ తో ప్రభుత్వం తీవ్ర అన్యాయం చేస్తోందని చెప్పారు. కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం దీనిని చాలా తేలికగా తీసుకుంటుందన్నారు. నిజం ఏమిటంటే పేపర్ లీక్లలో అధికారంలో ఉన్నవారి ప్రమేయం ఉందని అన్నారు లంబా ఆల్కా. प्रधानमंत्री अनपढ़ हो तो चलेगा, एक अनपढ़ आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री और शिक्षा मंत्री भी वो बन सकता है। पर क्या कोई अनपढ़ आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन सकता है? नहीं बन सकता है। उसको पढ़ाई करनी है, खूब मेहनत करनी है, और यही खूब मेहनत नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट के छात्र करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। गरीब मजदूर किसान का बच्चा देश में अपना भविष्य देख रहा है और पढ़ाई करता है, दिन रात एक करता है, और माँ बाप अपनी खून पसीने की कमाई से उसको पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन पता लगता है कि उसने इम्तिहान तो दिया, लेकिन उसका पेपर अब लीक हो गया है और इम्तिहान रद्द हो गया है। ये कोई छोटी बात है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और इसके इतने हल्के से केंद्र में बैठी सरकार कैसे ले रही है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है कि इन इम्तिहान को पूरी ईमानदारी पारदर्शिता के साथ कराए, और अगर पेपर लीक कोई करता है तो उसे सख्त से सख्त सजाएं दे। लेकिन इस देश में सजाएं नहीं है। पता लगता है कि सत्ता में ही बैठे लोग जो हैं इस पूरे पेपर लीक में शामिल होते हैं। पिछले 10 सालों में लगभग 90 बार पेपर लीक हुआ है, 90 बार पेपर लीक हुआ है, और उसमें से 50 बार पेपर दोबारा भी करवाना पड़ा है। और इस बार जो नीट 2026 का पेपर हुआ था, वो पता लगा वो लीक होने की वजह से अब रद्द कर दिया गया है, और 22 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठ चुके थे। और 22 लाख बच्चों को बताया जा रहा है कि आपने बहुत मेहनत करके इम्तिहान तो दिया, लेकिन आपका अब रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके इम्तिहान को कुछ लोगों की वजह से, जो भ्रष्टाचार और पैसे के लालच में सत्ता के जो है बिल्कुल फेल हो गई है, इसलिए वो पेपर लीक होने की वजह से 22 लाख बच्चों को कहा जा रहा है रिजल्ट की उम्मीद मत करिए, पेपर रद्द है, दोबारा तैयारी करिए, दोबारा पेपर लिया जाएगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इस बार भी पेपर लीक नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार का पूरा पिछले 10 साल से जो खेल है सत्ता में बैठे लोगों का, और भविष्य देश के युवाओं से, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का, ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी स्वाभाविक तौर पर इस बात को उठाते रहे हैं, और अभी आने वाले मानसून सत्र में भी पूरी उम्मीद है ये पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से नेता विपक्ष राहुल गांधी जी उठाएंगे, और सरकार की जवाबदेही तय होगी, और जो भी इसके पीछे हैं उन्हें स्वाभाविक तौर से सख्त सजाएं मिलकर। విద్యార్థుల జీవితాలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం చెలగాటమాడుతోందని అన్నారు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్.
నీట్ పేపర్ లీక్ అయ్యి ఏకంగా పరీక్షనే రద్దు చేయాల్సిన దుస్థితి రావటం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిగ్గుచేటన్నారు. పకడ్బందీగా పరీక్షలు నిర్వహించడం ఎన్డీఏ సర్కార్కు చేత కావటం లేదన్నారు. 2024లోనూ పేపర్ లీక్ అయిందని, ఆ ఉదాంతం నుంచి గుణపాఠం నేర్చుకోకపోవటం వల్లే మళ్లీ ఘటన పునరావృతమైందన్నారు. జాతీయ అర్హత పరీక్ష నిర్వహణలో కేంద్ర ప్రభుత్వ అసమర్థత విద్యార్థుల పట్ల శాపంగా మారిందని అన్నారు కేటీఆర్. ఇక పరీక్షకు ముందు రోజే 100కు పైగా ప్రశ్నలు లీక్ కావటం వ్యవస్థలోని లోపాలను బయటపెట్టిందని తెలిపారు. దీనిపై ఉన్నత స్థాయి విచారణ జరిపి విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. उनके सहमति से तो बिना होगी नहीं, और उनको आरोपी दिखा नहीं सकती सीबीआई, तो ये चलती रहेगी. और ये तो 2-3 दिन पुरानी खबर है कि नीट में लीक हो रहा है, तो ये इतनी देर क्यों लगा दी इन्होंने? तुरंत एफआईआर होनी चाहिए थी, तुरंत सीबीआई को देना चाहिए था. राजस्थान की सरकार इनकी, सीबीआई इनकी, किसी को पकड़ेंगे नहीं. और ये बताओ, ये जो छात्र हैं बेचारे सालों साल पढ़ के तैयार होके इम्तिहान देते हैं, उनका क्या कोई सोचता है कि क्या होगा उनका? छात्र दोबारा पढ़ाई करेंगे, दोबारा एक इम्तिहान होगा, पैसा लगता है, लोग बाहर से आते हैं, गरीब आदमी के भी बच्चे आते हैं, compete करते हैं, तो उनको दोबारा ये सब करना पड़ेगा. मैं तो मानता हूं कि जिस सरकार में भी ये हो रहा है, उनको एक पनिशमेंट के तौर पे जो भी सरकार के वहां मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं, सबको रिजाइन करना चाहिए. केंद्र में तो खैर कोई रिजाइन करेगा नहीं, तो हम मांग भी नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है. मतलब कि अनपढ़ लोग बैठ गए, कुछ मुख्यमंत्री बन गए, तो पेपर तो लीक होंगे ही ना. अब वक्त आ गया है बदलाव का, बदले का नहीं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, बदलाव का वक्त आ गया. हमें बदलाव चाहिए. जो इम्तिहान ठीक से नहीं करवा सकता, जो प्रशासन इम्तिहान ठीक से नहीं कर सकता, वो देश कैसे चलाएगा? चला सकता है देश? एक एग्जाम पेपर तो आप सेट नहीं कर सकते ठीक तरह से, उसको लीक करवा देते हो. यही सारे देश में हो रहा है कि आपने बिना इलेक्शन के सिवा कोई चर्चा सुनी, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे कहीं और? तो जो देश के सामने जो मुद्दे हैं, या किसी की डकैती हो जाती है, कहीं डकैती हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, कहीं वायलेंस हो जाता है, ऑफिसेज जलाए जाते हैं, किसी का बलात्कार होता है, ठीक है, मंत्री कहता है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, आरोप लगते हैं. यही चर्चा होती है ना अखबारों में, यही चर्चा होती है आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया में. कोई देश के बारे में कोई चर्चा करता है? इसके हमारे भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में ऐसे. ప్రధాని మోదీ దేశంలో పేపర్ లీకుల సామ్రాజ్యాన్ని దగ్గరుండి విస్తరిస్తున్నారని అన్నారు ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల. మొన్న గుజరాత్, నిన్న బీహార్, ఇవాళ రాజస్థాన్ పేపర్ లీకులకు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు కేరాఫ్ గా మారాయని అన్నారు. ప్రశ్నపత్రాలను వేలం వేసే సంస్థ అని ఎన్డీఏ అని అన్నారు. ఇక వేలం పాటదారుడు కూడా ప్రధాని మోదీ అని తెలిపారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీలు బీజేపీ సర్కార్ అసమర్థతకు నిదర్శనమని అన్నారు. పేపర్ లీక్ కారణంగా పరీక్ష రద్దు చేయటం అత్యంత సిగ్గుచేటన్నారు. కేంద్ర సర్కార్ అసమర్థత వల్ల 22 లక్షల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్ అగమ్య గోచరంగా మారిందని తెలిపారు. 89 సార్లు పేపర్ లీకేజీలు, 48 సార్లు పునఃపరీక్షలు బీజేపీ 11 ఏళ్ల పాలనలో సాధించిన ఘనకార్యాలని చెప్పారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీకి ప్రధాని మోదీ నైతిక బాధ్యత వహించాలని ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు షర్మిల. నీట్ పేపర్ లీక్ అవ్వడంతో విద్యార్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లీకేజీకి కారణమైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. పదే పదే లీకేజీలు జరుగుతుంటే ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోందని ప్రశ్నించారు విద్యార్థులు.
बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, बच्चों पे, उनके माता पिता पे। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो ये तो होता रहता है और बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, बच्चों को डिसहार्टन नहीं होना है। अगर आपने 650 स्कोर किया था तो आप और मेहनत कीजिए, 670 कीजिए, 670 या 690 कीजिए। तो अब अफसोस करने की जरूरत नहीं है, एनटीए ने अनाउंसमेंट कर दिया है, हमें झेलना पड़ेगा वो, और हम टीचर लोग रेडी हैं उसके लिए। और हम लोग बच्चों को जो रीनीट एग्जाम देंगे उनको हम लोग फ्री में तैयारी कराएंगे, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। पूरी रात रात भर जग के मेहनत करना, फिर उसके बाद पेपर लीक करवा देना, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद री नीट करवाना, ये भी मतलब पहली बात लीक ही नहीं होना चाहिए पेपर। और फिर अगर लीक हो भी रहा है तो उन बच्चों के लिए कितना नुकसान है जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करके 700 के ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हैं। फिर लीक हो जा रहा है, फिर उनको वापस से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर पेपर कैसा आ रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। 2025 में इतना खराब पेपर आया, मतलब बच्चे इतनी मेहनत करी सब लोगों ने, किसी का कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ, सब लोग फिजिक्स के कारण अटक गए आगे। हाँ, एक्चुअली हम 2 साल से तैयारी करते हैं और फिर मीन्स ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है एंड मीन्स बहुत लोगों को डिसऑर्डर भी हो सकता है ऐसे। एंड और टीचर्स वगैरह सब साथ में लगे रहते हैं, तो मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब काफ़ी बच्चे जो होते हैं एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं, फिर वो जब नीट की टाइम आती है उसमें और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है। फिर आप जब एग्ज़ाम दो, आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। एनटीए तो कह देगी फिर कि हाँ हम दूसरी बार नीट करा लेंगे, बट फिर आप एक बच्चे का मेंटल प्रेशर भी देखिए कि वो जब नीट दे रहा है तो फिर उसको कितना मेंटल प्रेशर से झेलना पड़ रहा है। कि बच्चे 2 साल पूरी मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे 3 साल पूरी मेहनत करते हैं एक एग्ज़ाम के लिए, और दुर्भाग्यवश अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता है। लेकिन मैं यही चाहूँगा जो भी संस्था है वो संस्था इस चीज़ का इंश्योर करे कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हों। 1 साल बॉयज़ हॉस्टल में रहना, सोशल मीडिया, मूवीज़ एंड सबसे दूर रहना, अपनी लाइफ बिल्कुल सेपरेट कर लेना। किस लिए? कि भाई एक बार नीट का पेपर क्लियर हो जाए फिर ज़िंदगी आगे सक्सेसफुल है। लेकिन इस बार जो नीट का पेपर कैंसिल हुआ है उसके लिए अब कौन इसका दोषी है? क्या हम हैं? क्यों हमने ये पेपर दिया इसलिए, या वो लोग हैं जो इसको लीक करा रहे हैं? मुझे ये मेरा सवाल प्रशासन से है। और आगे भी शायद ये नीट का पेपर अगले साल भी हो, शायद अगले साल भी लीक हो जाएगा, तो मेरे में अंदर हिम्मत नहीं बची कि मैं अब नीट का पेपर अगले साल दूँ। मैं आगे कोई और करियर ढूंढूंगा और इस करियर में अब मैं आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। सर ये जो पेपर लीक हुआ है क्या बताए पिछले साल भी हो, पर पिछले साल हमें पता नहीं चला। ऐसे सीबीआई जांचों से आप क्या कर लोगे? क्योंकि ऐसी जांच बिठाए रहो, आप कमेटी बिठाते रहो, ऐसे पेपर लीक होता रहेगा। हम तो मतलब जैसे 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा भी जो 4-4, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या मतलब? हम सोचते हैं इस बार हो जाएगा, फिर आराम से मतलब बढ़िया ज़िंदगी कटेगी। पिछली बार सर मेरा 12 नंबर से रह गया था मैं, इस बार ये पेपर लीक हो गया वापस, तो अब कैसे जिएगा कोई बच्चा? मतलब कितने लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं इसके, कितने लाख पेपर देते हैं, सुसाइड होते हैं इसके पीछे, तो सबका जिम्मेदार कौन है? सीबीआई जांच से आप क्या कर लो सरकार से? सर बहुत बुरी न्यूज़ है ये सबके लिए। इनफैक्ट जिसने भी पेपर दिया है बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ है, और अब वही होना चाहिए जो सबके लिए सही हो। एनटीए को सबको ध्यान में रख के डिसीजन लेने चाहिए। कुछ स्टेट में जहाँ पर ये चीज़ हुई है वहाँ पर हो तो बेटर है। सब सारे बच्चे अफेक्ट नहीं होने चाहिए सर इस चीज़ से, क्योंकि हर कोई डील नहीं कर सकता है ऐसे इतनी बड़ी न्यूज़ के साथ। सर बहुत मेहनत की थी, 2 साल, चाहे पेपर इजी भी आया हो लेकिन अपना 100% दिया था ताकि अच्छे मार्क्स आए, अच्छे स्कोर आए, अच्छे रैंक आए। और फर्स्ट टाइम मेरा अच्छा हो गया था, मैं बहुत सेटिस्फाइड थी अपने मार्क्स के साथ। लेकिन अब जब ये न्यूज़ आ रही है तो बुरा लग रहा है कि अब क्या होगा, मेहनत वेस्ट तो नहीं चली जाएगी।